हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीआईएसएफ प्रैक्टिस सेट 6 जीके जीएस में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से सीआईएसएफ कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला। दोस्तों, प्रश्न पहला है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस काल के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है? लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों, मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिजदा एवं पावोस पद्धति व नौरोज त्योहार आरंभ करने के लिए जाना जाता है? किससे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवन को जाना जाता है। बलवन को जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कौन विजय हुआ था दोस्तों? हैदर अली विजय हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न है आदि तारा अथवा भ्रूण तारा निर्मित होता है किससे होता है दोस्तों? आदि तारा अथवा भ्रूण तारा निर्मित होता किससे होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गुजरात भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य। गुजरात भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है, लेकिन पूछा क्या, दक्षिण भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आएगा। क्या पूछा है दोस्तों? दक्षिण भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है तो आंध्र प्रदेश। गुजरात भारत का सर्वाधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात तट के सहारे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है? किस पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा बनता है? किस में बनता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तालाब इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तालाब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूलाधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे कहा जाता है? मूलाधिकार को
कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब इसका ये है राज्य और व्यक्ति दोनों इसके मॉडल की सुरक्षा करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा 2015 में आरंभ की गई अमृत परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरी विकास। शहरी विकास इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा नाम इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क पूछा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लौह उल्का। लौह उल्का इसका क्या हो जाएगा? अयस्क हो जाएगा दोस्तों। हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, यदि ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पोलियो का टीका इसका सही आंसर हो जाएगा। पोलियो का टीका इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते हैं? जैविक नाम प्रायः किस भाषा में प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। कौन से शैवाल कहते हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल शैवाल कहते हैं। कौन से शैवाल? लाल शैवाल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न क्या है? जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है, यह ऊष्मा के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घर्षण इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? अभिलंब इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। अभिलंब इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। कौन देता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इंडेंट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ALU इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे दिया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी
को दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रौफ लिखा है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, रौफ भी लिखा होगा कहीं पर दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।